हेलो बॉयज, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज का ये जो सेशन है, लाइव सेशन, हमने इसलिए अरेंज किया था कि हम मार्केट को थोड़ा डिस्कस कर सकें। अभी रिसेंटली आप चार्ट पे देख सकते हैं मेरे कि जो फ्राइडे को डंप आया था, ऑलमोस्ट हिस्ट्री का, क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डंप, जिसमें ऑलमोस्ट 19-20 बिलियन डॉलर्स जो हैं पड़े वो वाइप आउट हो गए थे। एंड बिटकॉइन ने पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी कैंडल बनाई थी जिसमें 20,000 डॉलर्स, $20,000 का आप लोगों को डंप देखने के लिए मिला था। इनसेन, मतलब इस तरह आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। सही है, लेकिन पास्ट में आपको $10,000 का, $11,000 का, $5,000 के डंप्स आपको देखने के लिए मिले हैं। वो भी इंसेन होते थे उस टाइम के, लेकिन ये $20,000 का डंप एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी ने, कोई इसको प्रिडिक्ट वैसे ही नहीं कर सकता था। एंड इसका ऑलमोस्ट हर किसी को भी नहीं पता था। सही है, जो भी इस टाइम कह रहा है कि मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था, ये था वो था। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके, मैं अपना जो है क्रिप्टो सेटअप्स में जाता हूँ, यहाँ जाके मैंने आप लोगों को पहले क्या बात की थी, यहाँ आप देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ कहा था, लोल, everyone turns bullish now. This is the best time to manipulate retail traders because high leverage positions are starting to open and everyone expects the market to pump heavily. But that's exactly when a liquidation cascade happens. 5 अक्टूबर को बता रहा हूँ, 5 अक्टूबर को। सही है, लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि भाई ये $20,000 का इतना बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा डंप आ जाएगा। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो मैं बताता हूँ। ई तो उस टाइम ट्रेड हो रहा था कि 4500-4600 डॉलर्स के ऊपर। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि भाई 4260 वाले अगर लेवल पे आता है, जो कि मैंने आपको चार्ट पे सामने दिखा रहा हूँ, अगर 4260 वाले लेवल पे आता है तो भाई मेरे लिए गोल्डन जोन होगा बाय करने के लिए, मैं बाय करूंगा। और मैंने बाय किया भी। जैसे ही 4270 वाले लेवल को टैप किया, 66 वाले को मैंने बाय किया भाई। मैंने कहा भाईजान मेरा ये बाइंग लेवल था पड़ा, मैंने बाय करना था, मैंने पहले से फोरकास्ट किया हुआ था। सही है, फोरकास्टिंग जब मैंने पहले से की हुई थी तो मैंने बाय करना था। सही है, मैंने बाय कर लिया। वो आ गया 4000 पे, मैंने थोड़ा डीसीए कर लिया। लेकिन जब रात का जो 1 घंटा था, 3 से 4 बजे, उसमें तो भाईजान पता नहीं क्या होगा, एकदम जो है 3300 की विक लेके आ गया बिटकॉइन। 1,02,000। जब मैंने सारी न्यूज़ चेक की तो पता चला कि भाई दो मेजर न्यूज़ हैं पड़ी जिसकी वजह से मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई है। ये तो न्यूज़ ने, आगे हम जाके बात करेंगे आगे मार्केट मेकर्स ने क्या आपके साथ किया है। और आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि भाई आगे हमने सारा क्या करना है, चार्ट्स वगैरह पे टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे। सही है, तो सबसे पहली न्यूज़ थी वो ये थी कि चाइना ने अनाउंस किया है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पड़े, वो हम यूएसए को नहीं देंगे। सही है, जब यूएसए ने सुना, ट्रम्प ने सुना, तो भाई वो आग बगोला आना शुरू हो गया। सही है, आग बगोला शुरू हुआ तो उसने ये 100% टैरिफ्स इंपोज कर दी चाइना के ऊपर। यानी कि टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है बेसिकली टैक्स। एग्जाम्पल, अगर चाइना कोई चीज इंपोर्ट कर रहा था यूएसए से, लेके आ रहा था 100 रुपए की, तो अब वो 200 रुपए की हो गई। क्यों? 100% टैक्स लग गया, 100% टैरिफ इंपोज कर दिए। तो भाईजान ऐसे ही न्यूज़ आने की देर थी, और बस मार्केट ने जो है अपना काम दिखा दिया। उस टाइम ना बाइनेंस आपका वर्क कर रहा था, इसमें बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हुई है, बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी। ना आपका बाइनेंस वर्क कर रहा था। मतलब 20-30 मिनट तक मैंने बाय करने की कोशिश की है, अपनी मैंने पोजीशंस क्लोज करने की कोशिश की, क्लोज क्या, वो तो सारी लिक्विडेट हो चुकी थी। जो पोजीशंस बची हुई थी मैंने क्लोज करने की कोशिश की है, स्पोर्ट में भी। ऑर्डर्स फुलफिल ही नहीं हो रहे थे, ना पोजीशन ओपन हो रही थी 20-23 मिनट्स तक, ना पोजीशन ओपन हो रही थी, ना कोई स्पोर्ट में बाइंग हो रही थी, ना कोई नीचे लिमिट ऑर्डर फिल हुआ है, ना किसी के स्टॉप लॉसेस वर्क किए हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैनिपुलेशन, और लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा जो है पड़ा इसमें गवाया है। मैंने पर्सनली खुद एक अच्छी खासी अमाउंट जो है मैंने गवा दी है। मतलब मेरी जितनी भी फ्यूचर्स पोजीशन ओपन थी 1x 2x 3x लेवरेज के साथ, वो सारी की सारी गई। सही है, सिर्फ आप लोगों ने पैसा नहीं गवाया। और अभी जो आपको पता है एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है पड़ी, उन्होंने भी जो है सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली है। डेट्स वाई मैंने वो वीडियो भी बनाई है, ताकि आप लोग उसको देखो, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिले। भाई कुछ नहीं होता, ये होता रहता है, जिंदगी का हिस्सा है। आप क्रिप्टो ज्वाइन कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, आपको पता है कि ये रिस्की मार्केट्स हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किसी ने भी नहीं किया था, मैंने खुद भी नहीं किया था, मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो किसी ने भी नहीं किया था। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, तो भाई मैंने भी प्रिडिक्ट किया था फिर तो। ये जाओ, ये देखो, मैंने आपको पहले क्या लिक्विडेशन कैस्केड आएगा। इतना बड़ा लिक्विडेशन कैस्केड नहीं, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया था मैंने। कहा था कहाँ, 1,17,000, 1,15,000, वो तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया। आप जाओ यहाँ क्रिप्टो मार्केट ब्रेकडाउन सेक्शन, या मैंने क्या बताया, रात को उठ के वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मार्केट नीचे आएगी 1,15,000, 1,16,000 पे मैं बाय करूंगा, और मैंने बाय किया भी। क्यों? क्योंकि मेरे लेवल्स थे, मेरी फोरकास्ट मैंने सही किया हुआ था। लेकिन ये जो डंप आया, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पहली चीज। अच्छा, एंड अब जो है पैसा किसने बनाया है, मेन मैनिपुलेशन किसने की है? जैसे ही ना, ऑलमोस्ट कुछ घंटे पहले, इस न्यूज से कुछ घंटे पहले, हाइपर लिक्विड के ऊपर एक न्यू अकाउंट बनता है। $1 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ओपन होती है, यानी कि उस बंदे को पता था कि मार्केट को डंप होना है। सही है, $1 बिलियन की एक पोजीशन ओपन होती है।
एंड जब मार्केट डंप होती है तो तकरीबन $200 मिलियन का प्रॉफिट करता है। 200 मिलियन। अब हम क्या कह सकते हैं, उस बंदे को पहले से पता था, यानी कि वो कोई इनसाइडर था, कोई ट्रम्प की फैमिली का बंदा था, या कोई ऐसा बंदा जिसको इन सारी इनसाइडर्स का पता था। ऐसे ही है ना। यानी कि एक प्री प्लान साजिश थी बड़ी, चंद लोगों को पता था, और क्रिप्टो मार्केट को चंद लोग ही जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको पता है, एक ट्वीट करता है ट्रम्प, मार्केट हिल जाती है। कुछ बड़ी वेल्स आ जाए वो बिटकॉइन को सेल करना, क्योंकि सप्लाई जो है अपनी वो भी डिवर्सिफाई नहीं हुई। चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ब्लैक रॉक हो गया, माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, इनको बहुत सारे बिटकॉइन है, वो सेल करने का कहते हैं तो मार्केट गिर जाती है। मतलब अभी जो क्रिप्टो मार्केट है अपनी वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हुई। सही है। तो इसलिए इसलिए भी हम आगे जाके और बात करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों के साथ है, और आप लोगों को भी मुझे पता है बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा। कोई भी नहीं बचा इस डंप से, कोई भी नहीं बचा। अब आपको सारी सीन तो सिनेरियो तो समझ आ गया। पहले ये बताएं, आपको सारा सिनेरियो क्लियर है कि भाई आपको समझ आ गया? बिल्कुल ऐसे ही है। सिनेरियो क्लियर हुआ थोड़ा सा, मतलब आपको पता चला कि डंप आया क्यों है, न्यूज़ कौन सी थी पड़ी, बीच में कौन कौन थे पड़े। क्लियर लिखे, इसमें क्लियर लिखे चैट के अंदर। कूल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है। सही है। अब हम थोड़ा टेक्निकली बात करने वाले हैं, क्योंकि फंडामेंटली तो हमने आपको पहले बता दिए फंडामेंटली क्या सीन है पड़ा, फंडामेंटली न्यूज़ वो तो अब जो है सो है। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ा टेक्निकली कि चार्ट्स हमने क्या बता रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। चार्ट्स के अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे, मैंने आपको ये भी एक अपडेट भी दी है। अगर आप मेरे ग्रुप में जाएं, इस डिस्कॉर्ड सर्वर में जाएं, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैं कब बाय करूंगा, जब जो है पड़ा ईथ अपनी जो ये जो डंप आया है, इस डंप वाली कैंडल का लो स्वीप करेगा। अब उसकी वजह क्या थी, आप थोड़ा पीछे जाओ ना, आप इस वाली जगह को थोड़ा एनालाइज करो, हम जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मार्केट ने क्विक डंप लिया, चलो यहां से देखते हैं, मार्केट ने क्विक पंप लिया, स्वीप। मार्केट ने क्विक डंप लिया, पहले क्विक अब गई, फिर क्विक नीचे आई, ऊपर स्वीप, फिर डंप, ये भी, ये स्वीप। उसके बाद ये जो डंप लिया मार्केट ने इवेंचुअली इसको भी स्वीप किया, ये जो डंप लिया इसको भी स्वीप किया। सही है। एंड इसके अलावा ये जो डंप लिया इसको भी स्वीप किया। यानी क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि पास्ट में जितने भी डंप्स आए हैं उनकी जो विक्स बनी है, एग्जांपल आपको अगेन मैं समझाता हूं थोड़ा क्लियरली। वेट अ मिनट। देखें, ये विक बनी, स्वीप हो गई। अच्छा जी, ये विक बनी, स्वीप हो गई। ये विक बनी, इवेंचुअली ये विक बनी, ये भी अप साइड पहले स्वीप हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसकी जो डाउन साइड है पड़ी, वो स्वीप हो गई। अच्छा, उसके बाद ये विक बनी आपकी एक, ये विक आपकी स्वीप हो गई। ये विक बनी, ये विक आपकी स्वीप हो गई। अच्छा, नीचे आ जाओ, फिर और नीचे आ जाओ। ये विक बनी, इवेंचुअली ये विक आपकी स्वीप हो गई। ये विक बनी, जो डंप आया बड़े बड़े विक बनी, स्वीप हो गई। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो डंप आया था, एग्जाम्पल, ये जो डंप आया था, $11,000 की कैंडल थी, $11,000 की कैंडल, इसका लो भी स्वीप हुआ है। मतलब इवेंचुअली 90-95% जो इस तरह के डंप्स आए हैं, उन डंप्स की जो विक्स नीचे गई है ना, वो विक्स स्वीप होते हैं, क्योंकि वो एक किस्म का इंबैलेंस होता है। इंबैलेंस समझते हो, यानी कि वहां ऑर्डर्स फिलफिल नहीं होते, वो एक इंबैलेंस पड़ा होता है, मार्केट ने उस वाले एरिया को फिल करना होता है। सही है, उस वाले एरिया को फिल करना होता है। अब ये जो डंप आया है, अब ये जो आपको यहाँ डंप देखने के लिए मिला है, ये वाला, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, मैं भी सेम जैसे हमारा पास्ट में, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सही है, मार्केट जो है वो अपनी हिस्ट्रीज को रिपीट करती है। इनवैलिडेशन लेवल भी बताऊंगा, लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाहे इथीरियम हो चाहे बिटकॉइन हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब ये वीक अगेन स्वीप होगी, 1 लाख 2, मुझे मे भी लोग बहुत सारे पागल कह रहे होंगे कि भाई अब दोबारा 1 लाख 2 पे कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। लेकिन इट इज वट इट इज, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को वो बताने आया हूं। जो चार्ट्स मुझे बता रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, मैं अपनी कोई फीलिंग नहीं बता रहा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस वजह से नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, जो चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, और मैं क्या आपको बताने लगा हूं। देखें, ये जो लो है पड़ा ये, एंड अगर आप देखें उसी के नीचे, ये आपका ओबी भी पड़ा हुआ है, जिसको ये टैप करके आ रहा है। इवेंचुअली मुझे क्या लगता है पर्सनली, कि बिटकॉइन अगेन इस वाले लेवल को, क्योंकि ये आपका इसको हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे होता है जो ना, बहुत बड़ा जब डंप आता है ना, बहुत बड़ी कोई कैंडल बनती है, उसके बीच का जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसको हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। अभी जो ब्रेक अवे गैप है पड़ा, इसमें मार्केट इसमें आपको जाती हुई नजर आ रही है। यहां से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने के लिए मिलती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये लो स्वीप हो, देन स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, देन आई विल बाय। अदरवाइज आई विल डोंट। और मैं ट्रेडिंग करूंगा, इन्वेस्टमेंट में तभी करूंगा जब मुझे ये वाला डंप मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है मुझे बता रही है कि जब तक ये लो स्वीप नहीं होते, तब तक फायदा ही नहीं है बाय करने का।
इवेंचुअली अगर मार्केट डंप हुई और भी, तो भाई मसला हो जाएगा। और आप कहोगे अभी तो, अभी हम ऑल्ट्स की बात करेंगे कि ऑल्ट्स ने तो बहुत नीचे विक्स लिया, उनका क्या सीन है, वो भी हम जाके बात करते हैं। बाय द वे बिटकॉइन का ये सिनेरियो है पड़ा। इथीरियम में जाओ, इथीरियम में मैंने आपको ग्रुप में जैसे मैंने बताया कि ये आपका एक ब्रेक अवे गैप पड़ा हुआ है। सही है, इसी ब्रेक अवे गैप में से अगर हम लोगों को रिजेक्शन देखने के लिए मिलती है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ईथ अगेन 3360 वाली लेवल्स को स्वीप करेगा, नीचे आएगा। इन जो आपका फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, ये आपका एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इधर, या फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा, इस फेयर वैल्यू गैप जो कि 3200 3300 वाले लेवल पे, अगर इस वाले एरिया में आता है, आने के बाद ऐसे ही स्वीप देता है, डेविएशन देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाई, ये डेविएशन, वेट अ मिनट, जैसे ये आपको डेविएशन देता है, डेविएशन देने के बाद आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, कोई पैटर्न अच्छा सा बनाता है, देन आई विल बाय, अदरवाइज आई विल डोंट। और इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है, अगर हमें क्लोजिंग जो है इस वाले ओबी से ऊपर मिल जाती है, आपको ओबी देख रहे हो, ये जो ओबी है ना, ये है 4557 से ऊपर हमें मिल जाती है अगर क्लोजिंग। सही है, ये आपका एक पड़ा हुआ है ब्रेकर ब्लॉक। सही है, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जो आपकी लास्ट बुलिश कैंडल होती है, लास्ट बुलिश कैंडल जिसको इंगल्फ किया हो एक बेरिश कैंडल ने, तो ये आपकी एक लास्ट बुलिश कैंडल है जिसको इंगल्फ किया, जो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। सही है, इसके ऊपर या इवन आपको 4700 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं बाय नहीं करने वाला। और अगर या नीचे आता है तो इवेंचुअली आई विल बाय, अदरवाइज मैं इसको बाय नहीं करूंगा। होप सो आपको एक क्लियर होगा कि इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है। अगर यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है देन आई विल बाय, अगर क्लोजिंग नहीं मिलती, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, ये जो आपका आपका ये जो गैप पड़ा हुआ है, ये आपका गैप पड़ा हुआ है, ये आपका गैप पड़ा हुआ है, ये आपका गैप पड़ा हुआ है, यहाँ से अगर आपको मिलती है तो नीचे की तरफ हम जा सकते हैं। सही है, एक तो आपको ये क्लियर हो गया, एंड इसके अलावा मैंने आपको इनवैलिडेशन पॉइंट भी बता दिया, और अभी तक चाइना ने रिप्लाई भी नहीं है। चाइना जब रिप्लाई देगा ना, तो मे भी वो कहे कि हम 200% आपके ऊपर जो है इम्पोज कर रहे हैं। तो फिर इवेंचुअली आपको डंप देखने को मिल सकता है। और अभी तक यूएस स्टॉक मार्केट्स जो है वो भी ओपन नहीं हुई, ये अब आपकी क्लोज हो गई थी ना। अब जब ये ओपन होगी, इतना बड़ा डंप आपको देखने को मिला है, जब ये ओपन होंगे लेट्स सी क्या होता है। अभी गोल्ड ओपन नहीं हुआ, कल ओपन होना है, लेट्स सी क्या होता है। सही है, इसके इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आगे हमने कैसे प्रिडिक्ट करना है, क्या हम क्या हो सकता है मार्केट्स के अंदर। लेकिन राइट नाउ जो पंप्स आए हैं, ये बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब वाले पंप्स हैं पड़े, मैं बाय नहीं कर रहा। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल ऐसे, ये आप लोगों के सामने है, आप लोगों को नजर, मैं चार्ट्स में इस तरह की क्रेजी ढूंढे, क्योंकि ये पास्ट में सारा कुछ हो चुका है। आप थोड़ा चार्ट्स को एनालाइज करो, मुझे बताओ ये क्लियर है नहीं है, ताकि हम आगे ऑल्ट्स की तरफ और चीजों की तरफ जाएं। अगर यहां तक बिटकॉइन का और इथीरियम का आपका कोई क्वेश्चन है, किसी न्यूज के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हो, उसको हम पहले क्लियर करेंगे, देन हम ऑल्ट्स की तरफ जाएंगे। मुझे पूछें आप क्वेश्चन, अगर आपका कोई भी है तो। क्या ट्वीट किया है मुनीब? लेट मी चेक। हिस्ट्री रिपीट, बिल्कुल, ये तो बहुत ही जो है, बहुत ही बड़ी। ट्रम्प लाला ने क्या ट्वीट किया? सेम वेल जो है बड़ी, उसने $160 मिलियन की और शॉर्ट ओपन किया जी। कूल। ये जी लिक्विडेट हो गए, सारे गए हुए हैं हॉस्पिटल में। कूल, बाय द वे। ट्रम्प ने क्या दिया? ट्रम्प ने क्या वो किया? बिल्कुल ऐसी है, उसकी वजह पता क्या है? अब ये भाई कह रहे हैं उबैद कि भाई मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स अगेन डंप करेंगे। उसकी वजह ये है कि हिस्ट्री ने इस चीज को रिपीट किया है। आप जाके लास्ट सारी की सारी आप देख सकते हो चीज, है ना। सही है, ये हर चीज आपके सामने, ये मैं अपनी पर्सनल, अपने जो है पड़ी ना फीलिंग से, या मेरी जो इरेशनल सेल्फ है मेरे ऊपर हावी नहीं आई। मैं आप लोगों को हर चीज, चार्ट पैटर्न्स जो सामने आपके सामने है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, पहले भी हो चुका हूं, अब भी हो सकता हूं। इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है, मैंने आप लोगों को यह बताना है कि ये हो सकता है। ये आपके सामने है चीज, मैं खुद नहीं बता रहा है, चीजें मार्केट के अंदर ही हो चुकी हैं पहले ही, और वैसे होंगी, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। मैं उसके साथ चलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, सिंपल। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ। अच्छा, कूल कूल कूल। वेल, अब ये होप सो आप क्लियर है, क्लियर क्लियर लिखें, क्रिस्टल सीसी लिख दें, बस सीसी। सीसी लिखें ताकि हम आगे चलें। सी सी, कूल। आगे जो है पड़ा है सारा का सारा जो है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना?
हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको मैं सारा का सारा पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। अब हम चलते हैं ओल्ड्स की तरफ, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए हैं ओल्ड्स। मैं ओल्ड्स को नहीं बाय करने वाला आइंदा कभी भी ना। सही है। एंड इसके अलावा जो है इथीरियम बिटकॉइन ये है, इनमें स्विंग पोजीशंस भी अगर ओपन करनी होंगी तो इनमें करूंगा। और वो भी प्रॉपर एसएल के साथ, ये मैनिपुलेशंस जो है पड़ी, क्योंकि अब आगे क्रिप्टो में बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वेल्स बहुत सारी इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो प्रॉपर एसएल के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्विंग्स ओपन करने हैं प्रॉपर एसएल के साथ, एसएल हंट हो जाता है, इट इज व्हाट इट इज। इतने बड़े डंप को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने पहले बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर लिया और आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है। अब हम इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही है। बताएं मुझे चैट में बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कूल, अब हम चलते हैं थोड़ा ऑल्ट्स की तरफ। ऑल्ट्स का मेरा थोड़ा और सीन है पड़ा। हम टोटल फ्री की तरफ चलेंगे। वेट अ मिनट। टोटल थ्री, ये बेसिकली आपके जो लो मार्केट कैप्स वाले कॉइन्स होते हैं ना, उनका है पड़ा। अब देखो इसने किया क्या है, मतलब क्या कहेंगे, ये क्या हुआ है। तबाही हो गई है, तबाही। उठ गया है मेरा एतबार जो है ना। अच्छा अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप यहां देखो ना, अगेन आपको सामने सामने एक पैटर्न मिल रहा है। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, ये सिर्फ देखो आप। ये इतनी बड़ी विक आई, इस विक का एंड में क्या हुआ, मार्केट इवेंचुअली थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन एंड में क्या हुआ, ये विक स्वीप हुई। पैटर्न आप लोगों के सामने है, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, इतना बड़ा ये डंप आया, ये क्या विक आप लोगों के सामने स्वीप हुई। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आपके सामने है चार्ट्स। इतना बड़ा डंप आया, विक आपके सामने स्वीप हुई। अच्छा जी, हर चीज आपके सामने है बॉयज, हर चीज। ये वीक आई, स्विप हुई। अच्छा, इवेंचुअली ये वीक्स जो यहाँ पर स्विप होती हैं, लेकिन अब क्योंकि ये इतनी बड़ी वीक आ गई है। सही है। वेट अ मिनट, इसने इस लो को भी स्वीप नहीं किया अभी तक। इनसेन, अभी इस तक इसने इस लो को भी स्वीप नहीं किया। वेल, अब हो क्या सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें ना, हमें थोड़ा अग्रेसिवली चलना पड़ेगा, हमें और तरह इसको खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये विक बहुत बड़ी है। सही है, विक बहुत बड़ी है पड़ी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम विक का जो 50% एरिया है ना, जो विक का 50% एरिया है, यानी कि मैं यहां से इसकी बॉडी और इसकी जो विक है ये मैं मार्क कर लेता हूँ। इसका जो 50% वाला एरिया बन रहा है, जो कि ये बन रहा है यहां से लेके यहां तक, ये जो आपका एरिया बन रहा है, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं अब क्लोज। आपका ये जो विक का 50% वाला एरिया बन रहा है, मिसाल अब जैसे ये आपका पड़ा हुआ है ब्रेक अवे गैप, ये ब्रेक अवे आपका गैप पड़ा हुआ है, इस ब्रेक अवे गैप से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है, हो सकता है यहाँ चॉप भी करे। चॉप से क्या मुराद है अभी मैं आपको अगेन जाके समझाता हूँ। हो सकता है यहाँ ना थोड़ा ये नीचे आने के बाद यहाँ आपको चॉप करते हुए नजर आए, चॉप करते हुए यहाँ आराम स्लो स्लो ब्लीडिंग हो, यहाँ टैप करे, यहाँ आप एक बाइंग बना सकते हो। सही है, यहाँ आप एक बाइंग बना सकते हो। होप सो यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन उस टाइम तक थोड़ा 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 ना टेक्निकली सोचो, जब ये इस वाले 50% एरिया में आएगा ना, तो वो जो बिटकॉइन या इथीरियम है पड़ा, वो अपने उन लॉस को होपफुली स्वीप कर चुके होंगे। सही है, क्योंकि ओल्ड्स जो हैं पड़े वो उस तरह ब्लीड नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज पहले से नीचे से ली जा चुकी है। लेकिन अब जो ओपन लॉन्ग ओपन हो रही हैं, उनको स्वीप करने के लिए बिटकॉइन और इथीरियम नीचे आएंगे। ओल्ड्स में भी अगर इस वाले एरिया में आते हैं, जो एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका $875 बिलियन का, और ये 850 to 850 बिलियन वाला जो एरिया है, यहाँ फर्स्ट बाइंग आप बना सकते हो पर्सनली। सही है, आप फर्स्ट बाइंग यहाँ बना सकते हो। और इन केस 50% फर्स्ट बाइंग मैंने क्यों बोला है, पार्शल आपने जो है पड़ा पार्शल्स में बाय करने, नहीं कि सारा पैसा यहाँ लगा के बैठ जाना है। अगर यहां से आपको कोई रिवर्सल देखने के लिए मिला, कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला, और आप यहां से कंटिन्यू करते हो स्ट्रक्चर, देखो ना, यहां आप हाइस ब्रेक करते रहते हो, स्ट्रक्चर जो है वो अपना मेंटेन करते हो, बुलिश स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, देन आप 50% और डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको यहां स्ट्रक्चर बुलिश देखने के लिए नहीं मिलता, तो हम अगेन इन वाले लॉस को भी स्वीप कर सकते हैं। बिल्कुल, इन वाले लॉस को भी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी किया है, अब भी स्वीप कर सकते हैं स्लो ब्लीडिंग के साथ। और अगर ये स्वीप होते हैं तो अगेन आप लोगों को अच्छा खासा डंप देखने के लिए मिलेगा ऑल्ट्स के अंदर। कई ऑल्ट्स जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं पड़े, वो 50% एरिया से, जो वीक का 50% एरिया, वहां से आपको रिवर्स होते हुए मिल सकते हैं। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि यहां बाइंग कर लेना, क्योंकि अगर यहां से रिवर्सल देखने के लिए मिल गया तो आप लोग मिस ना करो, कुछ ना कुछ आप पैसा बनाओ। सही है। और ये सारा का सारा आप पास में जाकर देख सकते हो। और बिटकॉइन को मैं आपको जो चोप वाली बात कह रहा था, चोप क्या होता है कि बिटकॉइन जो है ना, जब भी ये लो स्वीप करता है तो बिटकॉइन थोड़ा सा चोप करता है। हाँ पास में जा रहे थे ना हम, हाँ। पास में अगर आप देखो तो जब भी बिटकॉइन ने ना, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें जो मैंने आपको समझाया है। अच्छा, पास्ट में क्या होता है, जब भी बिटकॉइन लो स्वीप करता है ना, थोड़ा सा ना,
अक्सर चोप भी करता है। सही है, चोप से मुराद मैं आपको देखो, ये सारा इसने चोप किया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या था, ये चोप वाला एरिया था। सही है, अक्सर तो असल तो आपको ये देखने के लिए ना, ये सारा चोप था, ये सारा चोप था। सही है, ये सारे के सारे चोप होते रह गए, मतलब एक रेंज में साइड वेज होता है अक्सर ना। तो उसको थोड़ा स्लो स्लो ब्लीडिंग भी करता है अक्सर। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो, स्लो 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 ब्लीडिंग में होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन चोप भी कर रहा था। सेम स्लो ब्लीडिंग हो रही थी, एकदम बड़ी ब्लीडिंग। सेम ये आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा चोप था, ये आपको लग थोड़ा सा रहा है, ये 1 वीक का चोप है पूरा का पूरा। ये 1 वीक का चोप था। वेट अ मिनट, ये 1 वीक का आपको यहाँ चोप देखने के लिए मिला। तो इवेंचुअली मतलब आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं पर्सनली अभी बाय नहीं करने वाला। और वो मैंने आपको रीजंस के साथ बताया, मैं कोई अपनी वजह से नहीं कह रहा कि आप बाय ना करो, मैं नहीं कर रहा तो आप ना करो, या मेरा दिल नहीं कर रहा, नहीं। जो चार्ट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता अभी बाय करना चाहिए। और अभी तक कोई न्यूज़ ज़्यादा नहीं आई। अभी चाइना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अभी वेल ने जो अपनी अगेन आपके एक शॉट ओपन कर दिया, उसी वेल ने। वो कोई होगा इनसाइडर, उसको पता होगा अगेन हो सकता है डंप आ जाए। ब्रेक अवे गैप में फिर रहा है, क्लोजिंग ऊपर मिलती है ब्रेक अवे गैप के, सोचा जा सकता है बाइंग करने का, अभी नहीं। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। चोप चोप चोक नहीं। ओके। यस क्लियर, मुझे ब्लीड और चोप का थोड़ा बता दें, न्यू हूं मैं। ब्लीड होता है, मेरी बात सुने, स्लो ब्लीडिंग, और चोप का मतलब होता है एग्जाम्पल। अगर हम देखें ना, ये आपका कैसे मिल लें, वेट अ मिनट, ये आपका एक एरिया था, यहाँ नीचे जब ये डंप आया, डंप होने के बाद अक्सर क्या होता है इस तरह ना, स्लो 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 स्लो, मतलब जैसे ये देखो ना, एक शार्प डंप आया, ये वाला डंप एक शार्प था, ये भी शार्प था, लेकिन ये जो आया ये अब स्लो स्लो ब्लीडिंग हो रही है, स्लो स्लो, आराम आराम से, आराम आराम से। अभी आराम आराम से क्यों आ रहा होता है आपको पता होता है, इसको मैं थोड़ा ना क्लियर करके आपको दिखा, वेट अ मिनट। अच्छा जी, ये आपका एक डंप आया, उसके बाद ये आपका पंप आया, आप समझे आपका एक किस्म का ना ब्रेक अवे गैप पड़ा हुआ है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, ये आपका ये इसमें गया ब्रेक अवे गैप में, अब यहाँ से ना ये थोड़ा चोप हो गया, आराम से इसको लो स्वीप किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर आराम से इधर, फिर ऐसे ये चोप, फिर अगेन एक और बड़ा डंप। समझ रहे हो? तो मतलब ये जो एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं चोप, साइडवेज मार्केट। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा चोप देखने के लिए मिले, चोपी मार्केट देखने के लिए मिले, फिर अगेन एक और डंप। क्योंकि इसके अंदर ना ये जो चोप वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसमें बहुत सारे लोग अगेन लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होगी, लोग कर रहे होंगे। सही है। और यहां सारे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होगी, इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अभी आराम आराम से फिर स्लो 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 ब्लीडिंग, ये सारी लिक्विडिटी 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 लिक्विडिटी, इवेंचुअली पंप एकदम। सारे जब यहाँ डरे हुए होंगे, यहाँ पंप आएगा, हर चीज ले ली जाएगी, अगेन यहाँ बाय करोगे, फिर डंप। मतलब ये मार्केट की साइकिल ऐसे चल रही है। क्लियर है? क्लोज कर दें गुलाम, मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी के साथ चलना चाहिए। इथीरियम जो है वो इस टाइम अगर क्लोजिंग ऊपर देता है 4500 के ऊपर, 4600 के ऊपर, देन देखा जा सकता है, अभी नहीं, अभी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, पर्सनली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। चलें, ग्रेट है, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है? अच्छा जी, ट्रम्प चाचा ने ट्वीट की है कि, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ट्रम्प चाचा ने ट्वीट किया, डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी फाइन, हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट एक्साइज जस्ट had a bad moment. He doesn't want depression for his country, and neither do either. USA wants to help China, not hurt it. सही है जी, ट्रम्प चाचा, क्या कर सकते हैं आपके साथ आप। इसी वजह से पंप हो रहा है जो थोड़ा सा हुआ है ना। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमने डिटेल सेशन हमारा रहा है ये, हमने एक एक चीज़ को डिस्कस की है। हमने बिटकॉइन के सिनेरियो, क्यों ये डंप आया है प्रॉपरली, पहले वो बताया, उसके बाद बिटकॉइन, फिर इथेरियम, फिर ऑल्ट, फिर ओवरऑल पूरी मार्केट, हमने हर चीज़ डिस्कस किया है। कल स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट ओपन होने हैं 6:30 के ऊपर, वो आपने देखना है। अब मतलब प्रॉपर अभी प्लान ये है कि थोड़ा वेट किया जाए। क्लियर है? अब लिखो सीसी। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं अपने, जो मतलब मार्केट से हट के थोड़े क्वेश्चंस हैं आपके अपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के हवाले से, उसकी तरफ हम आते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, कूल। अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास हैं, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स हम और ले लेते हैं, अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा हुए। अगर नहीं हुए तो हम क्लोज कर देंगे, एंड कर देंगे सेशन को। अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चिल करेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या क्वेश्चंस हैं। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर।
श्योर श्योर ब्रो, मैं पोजीशन जब भी बनाऊंगा ना मैं आपको बताऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ, एक भाई ने जो है ये किया है चैट में, मैं ये बात सोच रहा हूँ कि जैसे वो ट्विटर पर ट्वीट आई थी कि इस बंदे ने 1 बिलियन की शॉट ओपन की है, तो उस बंदे को कैसे पता चला कि इतना ज़्यादा वैलिड्स होता है। क्योंकि उसने, देखो जो हाइपर लिक्विड होते हैं ना, उस पर जो पोजीशन होती हैं वो आपकी क्रिप्टो की जो खूबसूरती है ना, एक वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। हर चीज़ आप लोगों के सामने, हर डाटा आपके सामने ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, सही है। हर वॉलेट जो होता है, मैं एग्जांपल आपको यहाँ एक समझाता हूँ। अगर हम कॉइन मार्केट ओपन करते हैं, यहाँ मैंने कॉइन मार्केट कैप कैप ओपन किया, और मैं यहाँ गया सोलाना पे, जैसे एग्जांपल ये मैंने सोलाना को ओपन किया, सही है। सोलाना को मैंने ओपन किया और मैं यहाँ गया इसकी, इसके एक्सप्लोरर के ऊपर, वेट अ मिनट, सही, इसका जो सोल स्कैन डॉट आईओ इसके ऊपर मैं गया। यहाँ जाने के बाद मैंने क्या देखा कि अगर मैं नीचे इसमें जाता हूँ, कहाँ गए, कहाँ गए, ट्रांसफर्स हो गए, इसके अलावा जो है पड़ा, हाँ ये ट्रांसफर्स हो गए, होल्डर्स, होल्डर्स में मैं जाता हूँ, आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो कॉइन है, मतलब कि इस बंदे ने बाइनेंस के ऊपर इतना जो सालाना है वो होल्ड किया हुआ है, इतने परसेंट सालाना, और वो इतने सालाना बनते हैं और इतने मिलियन डॉलर की वर्थ बनती है, वेल है पड़ी। और ये सारे के सारे जो हैं पड़े, आपके जो टॉप 10 है वो हैं, टॉप आप 40 भी कर सकते हो। नीचे जाते जाओ, ये आपके वो सारे वॉलेट्स हैं जिनमें, मतलब ये डिसेंट, ये खूबसूरती है क्रिप्टो की ना, इसमें हर चीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसी तरह अगर आप जाओ ना इस पे, कॉइन ग्लास डॉट कॉम पे, कॉइन ग्लास डॉट कॉम जो है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। कॉइन ग्लास के ऊपर, कॉइन ग्लास के ऊपर आपको यहाँ शो हो रहा होगा, अगर आप डाटा पे जाओ, यहाँ डाटा पे, यहाँ हाइपर लिक्विड की जो पोजीशंस हैं बड़ी, वो आपको यहाँ शो हो रही होती हैं अक्सर ना, मैंने यहाँ देखा था, वेट अ मिनट, अब शायद वो हटा दी हो, लेकिन हाइपर लिक्विड की जो पोजीशंस हैं पड़ी, वो यहाँ आप लोगों को शो हो रही होती हैं। ये देख रहे हो वेल ऑर्डर्स, आप यहाँ वेल ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि जो जो बड़ी वेल्स हैं पड़ी, जिन्होंने ओपन की हुई हैं पोजीशंस वगैरह, वो यहाँ आपको शो हो रही होती हैं। सही है, ये जो वेल ऑर्डर्स हैं पड़े, वेट अ मिनट, हाँ ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये वेल्स के जो ऑर्डर्स हैं पड़े, आप यहाँ से इनको ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जो है और भी, ये आप सिर्फ बिटकॉइन नहीं, सारों को ट्रैक कर सकते हो, बिटकॉइन इथेरियम ये वो। इसके अलावा जो है हम लिक्विडेशन, तो नहीं था इसमें, नहीं था हाइपर लिक्विड, हाँ ये है हाइपर लिक्विडेशन मैप। हाइपर लिक्विड का जो लिक्विडेशन मैप है वो ये है, और हाइपर लिक्विड के ऊपर पोजीशंस यहाँ कहीं आ रहा होता था उस टाइम ना, जो ओपन होती थी ना, हाँ ये है, ये आपको यहाँ शो हो रही होंगी। लॉन्ग ट्रेडर्स हाइपर लिक्विड ओवर ये हैं, शॉर्ट ये हैं, किस कौन कौन सी पोजीशन ओपन की हुई थी, वो भी यहाँ आप लोगों को एक किस्म का ना शो हो रहा होता है। तो आप यहाँ जाके थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाएगा यार। इन्होंने इंटरफेस जो है अपना चेंज कर दिया, मैं पर्सनली देखता नहीं हूँ जैसी चीज़ों को, क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ वैसे, लेकिन ये आप यहाँ, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। समझ आई कुछ, थोड़ी सी अकल लगी जो आपने क्वेश्चन पूछा था बिल्लू भाई। सब गया, मैं समझ गया मैं, समझ गया, कूल कूल कूल। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। बस हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स हैं, 2-3 मिनट में हम जो है वो कर देंगे। वो थोड़ा टाइपिंग, हाँ इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, कोई मसला नहीं। ये चीज़ें आप थोड़ा डीप में जाओगे ना, आपके कंप्यूटर ख़राब नहीं हो जाएंगे। सही है, आप थोड़ा जाओ डीप में, समझो, स्टडी करो। कूल, होप्स तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलें फिर। और राइट, होप्स आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमने डिटेल्ड सेशन किया है, एक प्रॉपर प्रॉपर सेशन था बड़ा हमारा। होप्स आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को सीखने के लिए कुछ भी मिला है मेरे से, तो आप लोग मुझे जो है कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मेरी आप कैसे हेल्प कर सकते हो, वो ये है कि आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में जाओ। कम्युनिटी में जाने के बाद यहाँ आप लोगों को ये एक सेक्शन मिल रहा होगा फीडबैक्स का। इस फीडबैक वाले सेक्शन के अंदर आप अपना जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू लाजमी शेयर कीजिएगा, कि आप लोगों को मेरे से क्या सीखने के लिए मिला है, मेरे आप मेरे बारे में जो भी एक ऑनेस्ट रिव्यू है, या कम्युनिटी के बारे में जो भी एक ऑनेस्ट रिव्यू है, वो आप लाजमी शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया बॉयज, चलते हैं हम। फिर आएंगे किसी दिन और हम